तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, स्काई ईगल का जो सेकंड प्रिंस होता है उसका ध्यान पीछे अपने साथियों के ऊपर जाता है और उसे पता लगता है कि जियान चैन ने तो उसके सभी के सभी जो साथी थे उन्हें पेल भी दिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाता है, जो देख कर जियान चैन जो होता है वो सेकंड प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि सेकंड प्रिंस क्या हो गया, तुम अचानक से इस तरह से ज़मीन पर क्यों गिर गए। और अब इस चीज़ को सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो घबराते हुए अपने साथियों की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर अभी अभी में हुआ क्या, क्योंकि मैं तो इसकी तरफ देख रहा था लेकिन पता भी नहीं चला कि कब मेरे सभी के सभी साथियों को इसने पेल दिया। यहाँ तक कि मैं तो अपने साथियों की एक आवाज़ भी जो है वो नहीं सुन पाया हूँ। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि बिना आवाज़ निकाले ही ये बंदा जो है वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है? आखिर इस बच्चे की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा है। लगता है कि मैंने यहाँ पर बेफालतू की अपनी मौत से पंगा ले लिया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो खड़ा होकर जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर चैंग यांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत था, मुझे इस तरह से एरोगेंटली होकर आपसे बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। और अब इतना बोलने के बाद में जो सेकंड प्रिंस होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जो देखने के बाद में जो यूनर होती है वो जियान चैन के पास में आकर उससे बोलती है कि ब्रदर जिंग टियान, मुझे डर है कि इस इंसिडेंट्स के बाद में जो ये सेकंड प्रिंस है ये नहीं मानेगा और आपके चैंग यांग मैनसेन के लिए पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा। और यूनर को ऐसे परेशान देखकर जियान चैन उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि यूनर, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्काई ईगल किंगडम की मैं बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं करता और ना ही स्काई ईगल किंगडम जो है वो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन जो होता है वो यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, ले जाते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी टाइम हो गया तो अब हम लोग जो है वो वापस चलते हैं। जो सुनकर यूनर भी जियान चैन के साथ में जाते हुए उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मिंग डोंग एक पर्सन के साथ में बैठा हुआ होता है और वो पर्सन मिंग डोंग से बोलता है कि ब्रदर मिंग डोंग, आपका फ्यूचर का अब प्लान क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक गार्ड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि और हाइनेस, जो स्काई ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस है उसने रिपोर्ट किया है कि उसके सभी पर्सनल गार्ड जो थे उसे चैंग यांग मैनसेन का जो फोर्थ यंग मास्टर जिंग टियान है उसके द्वारा मार दिया गया। इसीलिए जो सेकंड प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो आपसे एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगने के लिए यहाँ पर आया है, तो बताइए हमें क्या कहना चाहिए। और अब उस गार्ड की बात को सुनते के साथ ही जो गर्सेन किंगडम का प्रिंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। और अब गर्सेन किंगडम के प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि गर्सेन किंगडम के प्रिंस, आके तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम अपने लोगों को डिसिप्लिन भी सिखा कर नहीं रखते। जो सुनते के साथ ही जो गर्सेन किंगडम का प्रिंस होता है वो स्काई ईगल किंगडम के सेकंड प्रिंस को समझाते हुए उससे बोलता है कि सेकंड प्रिंस, पहले आप शांत हो जाइए और आराम से सीट पर बैठ जाइए, जिसके बाद में हम लोग जो है वो आराम से आपके मैटर के ऊपर बात करेंगे। और गर्सेन किंगडम के प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है उसका ध्यान मिंग डोंग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि ये तो मिंग डोंग है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर सेकंड प्रिंस जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मिंग डोंग है, जो कि एक जीनियस है, जिससे मैं गर्सेन किंगडम का जो सेलिब्रेशन बैंकेट था उसके अंदर मिला था। और अब स्काई ईगल किंगडम के सेकंड प्रिंस की बात को सुनने के बाद में मिंग डोंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या यहाँ पर आने के लिए मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर आना है या नहीं। और अब मिंग डोंग की इस बात को सुनते के साथ ही स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है वो घबराने लगता है और घबरा कर रास्ते हुए मिंग डोंग से बोलता है कि यंग मास्टर मिंग डोंग, आप गलत समझ रहे हो, प्लीज़ शांत हो जाइए, असल में मैं तो आपको खुद के बैंकेट के लिए इनवाइट जो है वो करना चाहता था। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बास्टर्ड जो है वो खुद को क्या समझता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने मेरे सामने रिक्वेस्ट ना की होती तो मैं इनवाइट करने की, तो तुम्हारे इस एटीट्यूड के सामने तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालता। और उसके इतना सोचते के साथ ही गर्सेन किंगडम का जो प्रिंस होता है वो स्काई ईगल किंगडम के सेकंड प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम तीनों साथ में मिलकर जो ड्रिंक है उसे इंजॉय करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी ड्रिंक को ले लेता है और गर्सेन किंगडम के प्रिंस से बोलता है कि प्रिंस, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इस चीज़ से ये मैटर जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। तुम्हें जो जिंग टियान है उसे यहाँ पर बुलाना होगा और उसे मेरे सामने नील डाउन कर कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि उसने बिना किसी रीज़न के दर्जनों से भी ज़्यादा मेरे पर्सनल गार्ड जो थे उन्हें मार दिया है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता।
जो सुनकर गर्सेन किंगडम का जो प्रिंस होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फादर को ये सारा मैटर जो है वो बता दूंगा, जिसके बाद में वो जिंग टियान को बुलाकर उससे आपको माफ़ी मंगवा देंगे। और इतना बोल कर गर्सेन किंगडम का जो प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्काई ईगल किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग जो है वो अभी उस हालत में नहीं है जो कि यहाँ पर इसके साथ में पंगा ले सके, तो इसीलिए इससे निकलने का हमें कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इन्हें ऑफेंड ना कर सके। और प्रिंस के इतना सोचते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैंग यांग जिंग टियान जो कि चैंग यांग हाउस से बिलोंग करता है, क्या ये जियान चैन हो सकता है। और अब इतना सोचकर मिंग डोंग जो होता है वो स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है उसे बोलता है कि सेकंड प्रिंस, क्या मैं जान सकता हूँ कि जो ये जिंग टियान है असल में ये कैसा दिखाई देता है। जो सुनते के साथ ही गर्सेन किंगडम का जो प्रिंस होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि सच बताऊँ तो मेरे पास में जिंग टियान की कोई फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास में एक पोस्टर मौजूद है जो कि हुआयुन सेक्ट ने जारी किया था जिस टाइम पर वे उसे पकड़ना चाहते थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो गर्सेन किंगडम के प्रिंस से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास में उसका पोस्टर मौजूद है, तो मैं उस पोस्टर को देखना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही गर्सेन किंगडम का जो प्रिंस होता है वो अपने पास में खड़ी हुई लड़की से बोलता है कि ठीक है, जाकर जो जिंग टियान का पोस्टर पास्ट में जारी किया था उसे लेकर आओ, उसकी कॉपी रखी हुई होगी। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़की एक पोस्टर को लेकर आ जाती है और मिंग डोंग को उसे देते हुए बोलती है कि ठीक है आप इसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जैसे ही मिंग डोंग उस पोस्टर को देखता है तो उसके मुंह से भी पानी निकल कर बाहर आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो जियान चैन है। अब समझ में आया कि 3 दिनों तक इसे लगातार ढूंढने के बाद भी पूरी कंट्री के अंदर कोई इसका जियान चैन नाम क्यों नहीं जानता, क्योंकि असल बात तो यह है कि इसका नाम जियान चैन है ही नहीं, इसका असली नाम तो जिंग टियान है। और इतना बोलकर मिंग डोंग को वही मोमेंट याद आता है जहाँ पर कि जियान चैन ने उसे टेक्निक देकर चैंग यांग मैनसेन के अंदर जाने के लिए बोला था। और अब उस मोमेंट को याद कर कर जो मिंग डोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैं तो एक नंबर का गधा हूँ। अगर जियान चैन जो है वो चैंग यांग बाग का बेटा नहीं होता तो फिर आखिर वो मुझे हेवन लेवल की कॉम्बैट टेक्निक का स्क्रोल जो है उसे देने के लिए क्यों भेजता, आखिर ये चीज़ जो है वो मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। और इतना बोलते ही अब जो मिंग डोंग होता है उसका ध्यान स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है उसके ऊपर चला जाता है और उसे देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जियान चैन को अपने सामने घुटनों पर गिराकर उसे माफ़ी मंगवाना चाहता है। और अब मिंग डोंग को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो स्काई ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि यंग मास्टर मिंग डोंग, क्या हो गया, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बताया कि जो जिंग टियान है उसके साथ में तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उससे लास्ट टाइम जो है वो कब मिले थे। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं उससे थोड़ी देर पहले ही जो है वो मिला था, मैं तो बस उससे नॉर्मली बात जो है वो कहना चाहता था, लेकिन अचानक से उसने मेरे ऊपर अटैक कर मेरे गार्ड्स को भी मार दिया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बस मुझे जो मिंग डोंग है उसके साथ में अपने थोड़े से रिश्ते को अच्छा करना होगा, जिसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ की मदद से मैं उस जिंग टियान नाम के बास्टर्ड को ख़त्म करा दूंगा। और सेकंड प्रिंस ये सोच ही रहा होता है तभी मिंग डोंग जो होता है वो उड़ाकर उसे ले जाने लगता है और बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, असल में मैं भी उसे ही ढूंढ रहा था, तो इसीलिए मुझे उसके पास में लेकर चलो। जो सुनकर स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आपको उसके पास में लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन और यूनर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि स्काई ईगल किंगडम के सेकंड प्रिंस के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जिंग टियान वहीं पर ही रुक जाओ। और अब दोबारा से सेकंड प्रिंस को वहाँ पर देखने के बाद में जो यूनर होती है वो थोड़ा सा नर्वस होने लगती है, जो देखकर जो जियान चैन होता है वो यूनर के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि यूनर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जियान चैन जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही मिंग डोंग खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब जियान चैन को मिंग डोंग से इस तरह से बात करता हुआ देखकर स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने फिंगर को यंग मास्टर मिंग डोंग की तरफ ऐसे पॉइंट करने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और सेकंड प्रिंस के इतना बोलते ही जो मिंग डोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि नील डाउन करो। जो जिनका सेकंड प्रिंस हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुमने सुन लिया जिंग टियान, जल्दी से यंग मास्टर मिंग डोंग जो है उसके सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे।
और सेकंड प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो सेकंड प्रिंस के पैरों पर लात मारते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बोल रहा था नील डाउन करने के लिए, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। और अब मिंग डोंग के ऐसे अचानक से लात मारने के कारण जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी अचानक से अपने घुटनों पर गिरकर नील डाउन करने लगता है। और अब ऐसे अचानक से अटैक होने के कारण जो बेचारा सेकंड प्रिंस होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर अभी अभी ये हुआ क्या। और अब सेकंड प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।